student. So today's topic is reverse hyperconjugation. In the previous video, we discussed hyperconjugation, which is also called as sigma pi conjugation. लेकिन ये reverse hyperconjugation को क्या कहेंगे? Pi sigma conjugation. Hyperconjugation का ठीक उल्टा is reverse hyperconjugation. Okay? जिसको pi sigma conjugation कहते हैं. Now here, when the pi electron move towards the CX bond, पिछले बार में हाइपर कॉन्जुगेशन में क्या बॉन्ड था? CH. ठीक. रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन में कौन सा बॉन्ड होगा? CX. लेकिन यहां पर भी सिग्मा होगा, बॉन्ड विल बी सिग्मा. Then it is called as reverse conjugation. Now we'll try to understand this in detail. Suppose हमारे पास कोई मॉलिक्यूल है जिसमें डबली बॉन्डेड कार्बन इज देयर. मैंने पहले भी बताया, आपको यहां ध्यान देना है. डबली बॉन्डेड कार्बन है. डबली बॉन्डेड कार्बन से जुड़ा हुआ डायरेक्टली अटैच्ड कार्बन इज अल्फा कार्बन. इन दिस केस ये जो अल्फा कार्बन है दैट इज बॉन्डेड टू एक्स. एक्स मीन्स हैलोजेंस. ठीक. फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कुछ भी हो सकता है. ये हैलोजन, 3 हैलोजन एटम्स से अटैच्ड है. तो अब क्या होगा, अब ध्यान दीजिए. ये जो हैलोजन है, लेट्स टेक वन एग्जांपल. सपोज दिस 3 वैलेंसीज आर सेटिस्फाइड बाय फ्लोरीन. हमने कौन सा हैलोजन चुना? फ्लोरीन. ठीक. ये अटैच्ड है डायरेक्टली डबली बॉन्डेड कार्बन से. यहाँ इसकी वैलेंसी दूसरे एटम से सेटिस्फाई होगी. जस्ट कॉन्सेंट्रेट हियर. ये है डबली बॉन्डेड कार्बन, राइट. पाई इलेक्ट्रॉन्स और वीक इलेक्ट्रॉन्स. ये पाई इलेक्ट्रॉन्स तो वीक है ही, लेकिन यहाँ आउट ऑफ कार्बन एंड फ्लोरीन, फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव. सो क्या होगा, ये जो बीपी इलेक्ट्रॉन्स है फ्लोरीन की तरफ शिफ्ट होंगे. क्या होगा इसमें? क्योंकि फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू इन पाउलिंग स्केल इज 4. वी डिस्कस्ड अर्लियर आल्सो. कार्बन का 2.6. सो आउट ऑफ कार्बन एंड फ्लोरीन, इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन है. तो जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, ये जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींच लेता है, इसका नेचर है वो. ओके. एज ए रिजल्ट दिस फ्लोरीन विल डेवलप अ नेगेटिव चार्ज, क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉन्स को ले लिया. और ये जो कार्बन है, इसमें आ गया पॉजिटिव चार्ज, राइट. अब जब पॉजिटिव चार्ज आएगा तब ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, सी डबली बॉन्डेड पाई इलेक्ट्रॉन्स है, इधर मूव करेंगे. Are you getting the point? Once again, ये C डबल बॉन्ड में एक पाई इलेक्ट्रॉन्स है. ओके. पाई बॉन्ड्स आर वीकर देन सिग्मा, ये हमें पता है. लेकिन इधर ध्यान देना है. आउट ऑफ C एंड फ्लोरीन, फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव. तो ड्यू टू इट्स हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो क्या करता है, ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींच लिया. एज ए रिजल्ट वो नेगेटिवली चार्ज हो गया, और खींच के अब वो नो बॉन्ड रेजोनेंस शो करेगा. उसकी हालत कैसे हो जाएगी? सी हियर, F माइनस, राइट. क्योंकि इस BP को उसने ले लिया. एज ए रिजल्ट दिस कार्बन डेवलप्स अ प्लस चार्ज. अब ये पॉजिटिवली चार्ज कार्बन क्या किया, ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है इसको अपनी ओर मूव किया ताकि उसकी वैलेंसी सेटिस्फाई हो जाए. एज ए रिजल्ट अब जो स्ट्रक्चर बनेगा दैट विल बी C F माइनस विथ नो बॉन्ड रेजोनेंस. दीज आर ओल्ड फ्लोरीन एटम्स. C डबल बॉन्ड C and this carbon develops a positive charge. So carbon का ये plus charge कहाँ shift हो गया? इधर. Okay. And here you can see there is no bond, therefore it shows no bond resonance. But here the flow of electrons is in opposite direction. कहाँ जा रहा है? पाई से सिग्मा की ओर. ये पाई से सिग्मा की ओर फ्लो हो रहा है. इसे कहते हैं रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन. क्लियर? ओके. Now let's see some more examples. So here I have chosen another example in which carbon is directly bonded to 3 chlorine atoms. Same होगा. Out of carbon and chlorine, chlorine is more electronegative. It pulls the BP, bonded pair of electron, towards itself. As a result, it will develop a negative charge. This carbon will develop a positive charge. Positively charged carbon ये pi electrons को अपनी ओर ले लेगा. As a result, अब इस कार्बन में प्लस चार्ज आ जाएगा. ओके. सो व्हाट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर्स विल गेट? कार्बन इन द सेंटर. दिस Cl minus is showing no bond resonance. Here double bond CH, single bond CH2 plus. Right?
दिस इज वन स्ट्रक्चर, हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर. नाउ ये वाले बॉन्डेड पेयर भी ले सकता है. ओके, सो अगर ये लिया तो ये हवा में लटकेगा. सो सेकेंड स्ट्रक्चर हमारा क्या होगा? CCl. This Cl will show no bond resonance, another Cl, and then double bond CH, single bond CH2 plus. Right? अगर ये वाला bond ले लिया तो BP, same thing will happen. So now this is structure 2. Now structure 3 will be C, this Cl minus, showing no bond resonance. ये जो हवा में लटकता है उसे कहते हैं no bond resonance. 2 and 3. So how many resonating structures बने या how many hyperconjugating structure बने? 1, 2, 3. अगर इसको मिलाएंगे original, then 3 plus 1, 4. Okay. Now let's see another example. This one. C is directly bonded to X. X means halogen, and then benzene ring is there. Benzene ring से directly attached है. Now let's see what happens. This is benzene ring. C, you can take fluorine also, or any halogen we can take. Now we know fluorine is more electronegative. Sigma electrons को अपनी ओर खींच लिया. ये हो गया negatively charged. Carbon becomes positively charged. अब ये positively charged carbon, ये जो pi electrons है benzene ring को, उसको अपनी ओर खींच लेगा. As a result, ring के ortho position में, ये जो 1-2 position है, this is called ortho position. Ortho position में क्या आ गया? प्लस चार्ज आ गया. ओके, सो व्हेनेवर रिंग में अगर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, देन वी से दैट दिस ग्रुप इज डीएक्टिवेटिंग द रिंग. रिंग को कमजोर कर दे रहा है. क्यों? क्योंकि उसके ऑर्थो और पैरा पोजीशंस में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज डिक्रीजिंग बिकॉज पॉजिटिव चार्ज आ रहा है. ओके, सो नेक्स्ट सी द नेक्स्ट स्ट्रक्चर क्या बनता है. लेट्स सी अब क्या होगा. पॉजिटिव चार्ज इज हियर प्लस and these are old electrons. A double bond will develop between carbon of ring and this carbon. ये old fluorine atoms and 1F minus fluoride is showing no bond resonance. Now to satisfy the valency of this carbon, इसकी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स इधर मूव हो गए. राइट, सो अब जब यहां से रिंग से निकल के इधर चला गया, देन ऑब्वियसली plus charge will come at para position. This position is called para position, जो कि 1,4 position होता है. That becomes electron deficient in nature. Clear? पहले plus charge ऑर्थो में था, अभी 1, 2, 3, 4, 1,4 position is called para position. So यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई. अब नेक्स्ट क्या होगा. अब इसके इलेक्ट्रॉन्स को पूरा करने के लिए रिंग से निकल के अब यहाँ आएगा. सो जो हमारा नेक्स्ट पोजिशन होगा पॉजिटिव चार्ज का, दैट विल बी प्लस चार्ज विल बी अगेन हियर. Got it? Now you can see both the ortho and para positions, they are becoming electron deficient. इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो गई. ऐसे ग्रुप को कहते हैं मेटा डायरेक्टिंग. ओके, तो यहाँ पर एक्चुअली क्या है, माइनस आई इफेक्ट भी काम कर रहा है. माइनस आई इफेक्ट क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर हैलोजेंस ने खींच लिया. जब हैलोजन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींचता है, दैट इज कॉल्ड माइनस आई इफेक्ट, जिसे नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट भी कहते हैं. सो दिस इज मेटा डायरेक्टिंग एंड हियर यू कैन से इट शोज माइनस आई इफेक्ट. क्यों? क्योंकि रिंग को डीएक्टिवेट कर दिए. ओके, नेक्स्ट let's see some of the questions based on this hyperconjugation जो हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था. Hyperconjugation is possible in, suppose this type of question is asked, you can see 4 options आपको दिए हैं. कंफ्यूज नहीं होना है, हम पढ़ रहे हैं रिवर्स हाइपरकॉन्जुगेशन, लेकिन नाउ वी आर ट्राइंग टू सॉल्व क्वेश्चंस बेस्ड ऑन हाइपरकॉन्जुगेशन आल्सो, क्योंकि दोनों टॉपिक साथ साथ ही चलते हैं. ठीक, ऑप्शन नंबर 1, 2, 3, 4 इज गिवन. हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. सबसे पहले आप डबली बॉन्डेड कार्बन देखिए, सब में है डबली बॉन्डेड कार्बन, राइट. एंड डबली बॉन्डेड कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड कार्बन देखना है और उसके पास अल्फा हाइड्रोजन है क्या, तभी वो हाइपर कॉन्जुगेशन शो करेगा. सो डबली बॉन्डेड कार्बन है, इसके पास कार्बन तो है बट देयर इज नो अल्फा हाइड्रोजन, 0. दिस विल नॉट शो. दिस इज डबली बॉन्डेड कार्बन.
इसके पास ना तो अल्फा कार्बन है ना अल्फा हाइड्रोजन है, 0, ये भी नहीं शो करेगा। डबली बॉन्डेड कार्बन है, दैट इज अटैच टू बेंजीन रिंग, बेंजीन रिंग मतलब कार्बन, हाइड्रोजन नहीं है, नो अल्फा हाइड्रोजन, इट विल ऑल्सो नॉट शो। यहाँ देखिए डबली बॉन्डेड कार्बन है, इससे जुड़ा कार्बन इज अल्फा कार्बन, उसके हाइड्रोजन इज अल्फा हाइड्रोजन। हाउ मेनी अल्फा हाइड्रोजन? 2, 2 + 1 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर शो करेगा। सो ऑप्शन 4 विल बी द करेक्ट आंसर। सो विल सी सम मोर एग्जांपल्स based on this topic. So let's continue our discussion. Question number 2. Which of the following statements are correct for C6H5CCl3? Okay, C6H5 means benzene ring is there. Actually इसका structure जब draw करेंगे, this is benzene ring and it is attached to carbon which again is directly attached to 3 Cl atoms. ये structure है, right? So अभी options are CCl3 group is meta directing due to minus I effect. बिल्कुल सही, माइनस आई इफेक्ट होगा। क्यों होगा? क्योंकि Cl ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अभी हमने एक्सप्लेन किया ना, देखा अभी हमने कि Cl क्या करेगा, Bp को अपनी ओर ले लेगा। सो इस इफेक्ट को कहते हैं माइनस आई इफेक्ट। यस, माइनस आई इफेक्ट होगा, दिस इज करेक्ट। नाउ CCl3 ग्रुप इज मेटा डायरेक्टिंग ड्यू टू रिवर्स कॉन्जुगेशन। यस, इसमें रिवर्स कॉन्जुगेशन होता है। अभी हमने देखा कि C विल डेवलप नेगेटिव चार्ज, ये नो बॉन्ड रेजोनेंस शो करेगा, कार्बन में प्लस आएगा और रिंग के जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है वो इधर मूव हो जाएंगे, ठीक। एज अ रिजल्ट प्लस चार्ज विल डेवलप ऑन रिंग। तो कभी भी बेंजीन रिंग में अगर प्लस चार्ज आ गया मतलब वो ग्रुप क्या है, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है। तो यस, दिस पॉइंट इज ऑल्सो करेक्ट, CCl3 ग्रुप इज मेटा डायरेक्टिंग ड्यू टू रिवर्स कॉन्जुगेशन। ऑप्शन नंबर सी, CCl3 ग्रुप इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। नो, इट इज नॉट ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। कैसे पता? अगर ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता तो रिंग के ऑर्थो और पैरा पोजीशन में नेगेटिव चार्ज आता। क्या आता? बेंजीन रिंग के ऑर्थो और पैरा पोजीशन में नेगेटिव चार्ज आता। नेगेटिव आया है क्या? नहीं आया, पॉजिटिव आया। सो इट इज नॉट ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, ये गलत होगा। फोर्थ ऑप्शन देखते हैं, C6H5CCl3 गिव्स बेंजोइक एसिड। यस, जब हम इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे तो दिस ग्रुप विल चेंज टू COOH, ये चेंज होगा, ठीक है, और HCl बाई प्रोडक्ट मिल जाएंगे। 3 HCl विल बी फॉर्म्ड एज ए बाई प्रोडक्ट। So this option is correct, that C6H5CCl3 gives benzoic acid. So what should be the correct answer? Option A, B and D is correct. Okay, so option A, B and D is correct and C is incorrect. So I hope this topic is clear. So in the next video we'll come with another topic. Thank you all for your valuable time. Bye bye.